हरे कृष्ण राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। आज का यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आप सभी का आज के इस पावन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आद्रम शुष्कं लघु स्थूलं वाड्यमनः कर्माभिकृतं श्रवणं विदेहात् पापं पावकाः समिधो यथा। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसे। इस प्रकार लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार से दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों,
यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर फल में इस प्रकार भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के जो सेवक थे उन्होंने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फलों में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया है, इस कथा का श्रवण किया था, तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यों कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रवण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भागवत में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भागवत धाम को प्राप्त करके भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे। आप सभी का दिवस शुभ हो और आप सभी का जीवन मंगल से परिपूर्ण हो। तो आइए करते हैं भगवान श्री हरि का ध्यान और आज की कथा का यहीं पर विश्राम। मिलते हैं अगले दिवस की कथा में। तब तक के लिए आप सभी से राधे राधे। हरे कृष्ण। भारत के समस्त नागरिकों की तरफ से
बाबा पशुपतिनाथ के श्री चरणों में सादर दंडवत, मां शक्ति समेत सादर प्रणाम। नेपाल के समस्त नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन वंदन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।